Hello student, welcome to FA9 classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 13 of class 5th maths, which is ways to multiply and divide. Take out and open your math book at page number 170. Or page number 170, chapter number 13. The name of your chapter is ways to multiply and divide. Multiply और divide करने के तरीके. मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आपने पिछली क्लासेस में किया होगा. चलिए आज देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या करेंगे. कुछ सम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर मणिरत्नम के बारे में पढ़ेंगे. मणिरत्नम कौन है? कैशियर है. मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयन. मणिरत्नम जो है वो किंग जयन के यहाँ पर कैशियर हैं और उनकी जो जॉब है वो फाइंड आउट करना है सैलरी. सभी जो पीपल मतलब सभी लोग जो राजा के लिए काम करते हैं उनकी सैलरी का पता लगाना इनका काम है मणिरत्नम का. अब नीचे एक चार्ट दिखाया हुआ है और उसके बारे में बताया गया है कि चार्ट जो है वो दिखाता है कि कितनी सैलरी हर पर्सन को मिलती है इन अ डे, यानी एक दिन में. यानी इस चार्ट में बताया गया है कि एक दिन में हर पर्सन को कितनी कितनी सैलरी मिलती है. यहाँ पर पर्सन नेम लिखे हैं किस किस को मिलती है और सैलरी इन अ डे कि एक दिन में कितनी सैलरी मिलती है. जैसे मिनिस्टर की सैलरी क्या है पर डे की? ₹195. हॉर्स राइडर की ₹76 और कुक की है ₹65. अब आगे कह रहे हैं मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ही रोट, ये कह रहे हैं कि मणिरत्नम अब कैलकुलेट करना चाहता है कुक की सैलरी. कौन से मंथ के लिए? जनवरी के मंथ के लिए. तो उसने ये लिखा. किस तरीके की टेबल बनाई है इसके लिए. अब जनवरी में क्योंकि कितने डेज होते हैं? 31 होते हैं. तो उसमें इनको 31 को 2 जगह लिख दिए हैं, अलग अलग डिवाइड किया है. और कुक की सैलरी कितनी ऊपर टेबल में से हम देखेंगे 65 को भी इन्होंने 2 जगह लिखा है उसको तोड़ करके 60 और 5. ये इन्होंने जो तरीका यूज किया है वो कॉलम मेथड कहलाता है. तो देखिए अब 131 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 65 को डिवाइड कर दिया. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है 60 की मल्टीप्लाई 30 के साथ की है, 1800 आया है. और 30 की मल्टीप्लाई फिर 5 से की है, 150 आया है. अब 60 की मल्टीप्लाई 1 से की है, 60 आया है. और फिर 5 की मल्टीप्लाई फिर 1 से की है तो 5 आया है. उसके बाद इन्होंने क्या किया है ₹1800 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 5 इक्वल टू ₹. अब ये सारे जो हैं ये वाले और ये इन्होंने इन सबको क्या कर दिया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था उनको ऐड किया है. तो आपका ये जब ये सारा आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा इसका आपका 2015. मणिरत्नम डॉटर बेला जो है उसने भी एक दूसरा मेथड लर्न किया है मल्टीप्लाई करने का. चलिए देखते हैं कि उसने कौन सा मेथड यूज किया है और उसने क्या लिखा है. उसने इस तरीके से इसको लिखा है और इसको भानु को दिखाया. भानु कौन है? हर ब्रदर. उसका इस तरीके से उसको लिखती है और फिर भानु को दिखाती है. इस तरीके से लिखा है. देखिए उसने 65 की मल्टीप्लाई करी है 31 से. यहाँ पर आपको ब्रैकेट में भी दिखाया है. पहले 65 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से. पहले ये वाली टेबल पढ़ेंगे हम 1 वाली. उसके बाद 65 की मल्टीप्लाई करिए इन्होंने 30 से. 0 यहाँ पर पुट करेंगे और फिर पहले वाली टेबल यहाँ पढ़ेंगे, फिर 3 की नेक्स्ट लाइन में टेबल पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. 1 5 जा 5, 1 6 जा 6. फिर यहाँ पर या तो क्रॉस लगाते हैं या 0 लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में. जब हम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 प्लेस जो है वो खाली रखते हैं, क्रॉस या 0 लगाकर. फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15, 1 यहाँ पर कैरी में आएगा. 3 6 जा 18 और 1 प्लस करेंगे 19. अब इन दोनों लाइन को प्लस करिए. 5 6 और 5 11, 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 और 1 यहाँ पर कैरी आ गया, 1 और 1 2. तो आंसर देखिए वही सेम आया आपका 2015. जो यहाँ पर आंसर आया था वही सेम है लेकिन मेथड अलग है. पहले पेज पर मैंने सैलरी मालूम करी थी किसकी? कुक की. अब देखिए नेक्स्ट पेज पर अब भानु जो उसका भाई है अब वो कोशिश कर रहा है किसकी सैलरी पता करने की? मिनिस्टर की. फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के लिए ही वो जो मिनिस्टर की सैलरी है उसको फाइंड आउट करना चाहता है और अप्लाई करना चाहता है. तो उसकी मिनिस्टर की सैलरी हमने पीछे कॉलम में देखी थी कितनी थी? 195.
और इसको मल्टीप्लाई करेगा वो 31 से। देखिए यहाँ पर लिखा है 195 को 31 से मल्टीप्लाई करी, तो इसने भी बेला वाला मेथड ही यूज किया है। पहले 195 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्योंकि 1 पहले ही यहाँ पर, और उसके बाद 195 की मल्टीप्लाई फिर ये 30 से करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने किया। 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1। उसके बाद यहाँ पर या तो क्रॉस लगाएंगे या 0 लिखेंगे। अब वो नेक्स्ट लाइन में 3 की टेबल पढ़ेंगे हम। 5 ज़ा 15, 1 यहाँ पर कैरी में, 3 9 ज़ा कितने होते हैं 27 और 1 28, फिर 2 कैरी जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। अब इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। 5 में 0 आपने प्लस किया 5, 9 और 5 14, 1 यहाँ पर कैरी में, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 आएगा यहाँ पर, 1 कैरी, 5 और 1 6, तो ये आ गई 6045। ये किसकी सैलरी है? मिनिस्टर की। इसने भी बेला वाला ही मेथड यूज किया है। चलिए आगे प्रैक्टिस टाइम है। यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर 2 सम्स दिए हैं ए और बी, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। कौन सा मेथड यूज कर ये बता रहे हैं कि बेला का मेथड जिस तरीके से ऊपर इनने भानु ने भी किया है बेला ने, उसी तरीके से आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए यहाँ बुक में स्पेस दिया हुआ है, कुछ इन्होंने कंप्लीट किया है, बाकी स्पेस छोड़ा हुआ है, ये आपको कंप्लीट करना है। पहले ए वाला पार्ट देखिए 32 की मल्टीप्लाई 46 से, ये लिखा 32 और नीचे 46। पहले 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 6 की टेबल से करेंगे। चलिए 6 की टेबल पढ़िए। 6 2 ज़ा 12 और 1 कैरी में, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। फिर नेक्स्ट लाइन में 0 लगाएंगे। अब किसकी टेबल पढ़नी है? हमें 4 की पढ़नी है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, इन दोनों को ऐड करिए। 2 में 0 ऐड किया 2, 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी में, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 का 1, तो ये आ गया 1472। इसी तरीके से बी वाला है आपका। 67 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? 18 से। तो पहले 67 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? यहाँ पर दिखाया ब्रैकेट में 8 से। 8 7 ज़ा, यहाँ पर आपको फिल करना है, ये वाला आपका भरा हुआ नहीं है। 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ पर आएगा आपका और 5 जाएगा कैरी में, 8 6 ज़ा 48 और 5 53। फिर नेक्स्ट लाइन इन्होंने करके दिखाई हुई है 0 और 1 की टेबल पढ़िए 7 बार, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6। अब इन दोनों को ऐड करिए। 6 में 0 ऐड किया 6, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 0 और 1 कैरी में, 5 और 1 6 और 6 12। ये आ गया आपका 1206। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग बेलाज मेथड। अब ये सारे सम्स जो नीचे दिए हुए हैं ये सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। किस तरीके से? जो बेला का मेथड है, जो ये यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किए, इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में सारे सम्स करने हैं। देखिए, और लिखना आपको किस तरीके से, एक मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। ए पार्ट 47 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 19 से, तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको 47 और नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगाकर क्रॉस लगाकर 19 लिखेंगे। बाकी आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए पेज नंबर 172 के सम सॉल्व। चलिए देखिए, शांतारमन और स्पेशल कुक, यहाँ पर शांतारमन के बारे में बता रहे हैं। शांताराम सॉरी, वो कौन है? एक स्पेशल कुक है। शांताराम बता रहे हैं कि एक स्पेशल कुक है जो केवल पार्टी डेज में ही आता है। लास्ट ईयर उसको बुलाया गया था कितने दिन के लिए? 28 डेज के लिए। फॉर ईच डे, हर दिन के लिए उसको पेड किया गया, यानी उसको दिए गए कितने? हर रोज के लिए ₹165। अभी कह रहा है फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। तो कह रहा है पता करिए कि उसे टोटल यानी कितनी मनी उसको मिली 28 डेज के लिए। यहाँ पर इसकी निकालनी है कि कितनी मनी उसको मिली है। तो देखिए 1 की यहाँ पर हमें दी है, कितनी दी है? 165। और किसके लिए पूछ रहे हैं? वो 28 डेज के लिए वो पूछ रहे हैं, यानी एक दिन के लिए ज्यादा के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर है, कैसे हम इसको लिखेंगे। फॉर अ डे, एक दिन के लिए उसकी तनख्वाह वेतन कितना है? ₹165। अब कितने दिन का मालूम करना है? नंबर ऑफ डेज इक्वल टू कितने हैं? 28, यानी 28 डेज का हमें मालूम करना है। अब टोटल वेज निकालना है हमें उसकी, कि जो टोटल तनख्वाह है उसकी कितनी है। 165 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 से।
तो आपका ये आएगा सॉल्व करके 4620। तो शांतारमन गोट लास्ट में हम लिखेंगे ₹4620 कि शांतारमन को 28 डेज में कितनी सैलरी मिलती है 4620। इधर साइड में मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, देखिए 165 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 28 से। पहले 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 5 जा 40, 4 यहाँ पर कैरी में, 8 6 जा 48 और 4 52, 2 यहाँ पर 5 कैरी में, 8 1 जा 8 और 5 13। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइम, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, फिर 1 कैरी में, 2 1 जा 2 और 1 3। अब इनको ऐड करिए 0, 2 में 0 ऐड किया 2, 3 और 3 6, 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका 4620। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही स्कोर्ड फॉर ऑल डे हाउ मच सैलरी विल ही गेट। ये कह रहे हैं वहां पर हमने 28 डेज की निकाली थी, लेकिन ये कह रहा है अगर उसे पूरे साल के दिनों में यानी पूरे साल बुलाया जाए तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर 165 की मल्टीप्लाई करी है इन्होंने किसके साथ, इसको निकालने के लिए 365 से। 365 से क्यों की है, क्योंकि हमें मालूम है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। तो इसलिए सैलरी निकालने के लिए ये इसकी 1 डे की है 165, तो इसकी मल्टीप्लाई इन्होंने 365 से की है। चलिए देखिए, पहले कॉलम में 165 की मल्टीप्लाई करिए 5 से, फिर नेक्स्ट कॉलम में करेंगे हम नेक्स्ट लाइन में 165 की मल्टीप्लाई 60 से, और फिर थर्ड लाइन में 165 की मल्टीप्लाई 300 से। चलिए पहले 5 की करिए, 5 5 जा 25, 5 यहाँ पर आएगा 2 कैरी में, 5 6 जा 30 और 2 32, 3 कैरी में, 5 1 जा 5 और 3 8। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर 0 लगाएंगे हम। अब 6 की मल्टीप्लाई करिए 5 से, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी में, 6 6 जा 36 और 9 39, 9 यहाँ आएगा 3 कैरी में, 6 1 जा 3 और 1 9। फिर नेक्स्ट लाइन में हम 2 0 लगाएंगे, या तो क्रॉस लगाते हैं या 0 लगाते हैं। सेकेंड लाइन में हम 1 जो वंस का प्लेस है उसको खाली जगह छोड़ते हैं, 0 लिखते हैं। और जो नेक्स्ट लाइन है, अगर 3 लाइन की जो होती है मल्टीप्लाई जब हम करते हैं थर्ड लाइन में, तो वहां पर वंस और टेल्स 2 जगह पर 0 मल्टीप्लाई करिए। 3 5 जा 15, 1 कैरी में, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी में, 3 और 1 3 1 जा 3 और 1 4। अब इन सबको ऐड करिए, 5 0 0 5, 2 में 0 प्लस ऐड करेंगे तो देखिए जब हम किसी भी डिजिट में 0 प्लस करते हैं तो हमारा वही डिजिट ही आता है। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 8 और 9 17 और 5 22, 2 यहाँ लिखेंगे 2 कैरी में, 9 और 2 11 और 9 20, 20 का 0 और 2 लिखेंगे कैरी में, 4 और 2 6। तो ये आ गई आपकी 6225। उसकी पूरे साल की जो सैलरी है वो इतनी है। देखिए यहाँ पर शांताराम की सैलरी आई थी 1 ईयर के लिए, कितनी थी हमारी 60,225। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है, पता करनी है सैलरीज निकालनी है किसकी, मिनिस्टर की और हॉर्स राइडर की 1 ईयर के लिए। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, मिनिस्टर की जो सैलरी है और 1 डे की, और हॉर्स राइडर की जो सैलरी है जो कॉलम में हमने शुरू में देखी थी 1 डे के लिए, तो इन दोनों की सैलरी निकालने के लिए 1 ईयर की आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको किससे, 365 से, जैसे हमने मल्टीप्लाई की थी। तो ये वाला सम्स आप खुद करेंगे, सॉल्व करना है आपको अपनी नोटबुक में। ईयर्स एंड ईयर्स नेक्स्ट है हमारा। चलिए देखते हैं, ए है इसका, सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। ये कह रहे हैं कि सोहन रोजाना 8 गिलास पानी पीता है। तो अब यहाँ पर कुछ सम्स है वो आपको बताने हैं। फर्स्ट है, हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। कह रहे हैं अगर एक दिन में 8 गिलासेस पीता है तो एक मंथ में यानी एक महीने में कितने गिलास वो पानी पिएगा। देखिए वैसे तो 1 मंथ में 31 डेज भी होते हैं और 30 भी, लेकिन जो हम यूज करते हैं, जो कॉमन मानते हैं वो 30 ही मानते हैं, यानी एक मंथ में 30 डेज को ही मानते हैं हम। तो यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 8 से। तो 8 0 0, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा। जब किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, और 8 3 जा 24। तो ये आ गया आपका 240 ग्लासेस एक मंथ में वो पिएगा।
और सेकेंड है हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। अब पूछ रहे हैं कि एक ईयर में यानी एक साल में कितने ग्लास वो वाटर पिएगा। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, यहाँ पर हमने 1 मंथ की निकाली, तो अब निकालेंगे हम यहाँ पर 12 मंथ की। तो 240 जो हमारा है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। ठीक है, उसके लिए चलिए देखते हैं। 12 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 आएगा। 12 4 जा कितना होगा, 48। 48 का 8 यहाँ आएगा और 4 जाएगा कैरी में। 12 2 जा 24 और 4 28। तो ये आ गया 2880 ग्लासेस पानी वो एक साल के अंदर पिएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर। ये कह रहा है कि अगर 125 लोग जो एक कॉलोनी में रहते हैं वो 8 ग्लासेस पानी एक दिन में पिएंगे, यानी 125 लोग हैं और वो रोजाना 8 ग्लासेस पानी पिएंगे, तो हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर। तो कह रहे हैं कि ये लोग एक साल में कितना पानी पिएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1 ईयर के लिए कितना निकाला था, सबसे पहले 2880 ग्लासेस। तो इसी की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ईयर में पूछ रहे हैं, 2880 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 125 से, क्योंकि कितने लोग हैं 125। तो जिसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 3,60,000 ग्लासेस। तो इतने ग्लासेस जो पानी है वो कॉलोनी के लोग एक साल के अंदर पिएंगे। बी पार्ट है इफ सोहा's हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन 1 आवर। कहना है कि सोहा की हार्ट बीट जो है वो 1 मिनट में कितनी है, यानी 1 मिनट में उसका दिल जो है वो कितनी बार बीट करता है, धड़कता है, 72 टाइम्स, 72 बार। हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर, तो पूछ रहे हैं कि तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। तो देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि 1 आवर इक्वल टू होता है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 60 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 72 टाइम्स से। ठीक है, 72 की मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 60 से, इक्वल टू 0। पहले आप 0 की मल्टीप्लाई इजी होती है, 0 सबसे पहले यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर बचा हमारा 6 की मल्टीप्लाई अब हम 72 में करेंगे। 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 इसके ऊपर कैरी में जाएगा। 6 7 जा 42 और 1 भी हम ऐड करेंगे तो कितना आया 43। तो ये आ गया 4320 टाइम्स 1 आवर में वो बीट करेगा। नेक्स्ट है अपन नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे। अब पूछ रहे हैं, आप पता करिए कि एक दिन में कितनी बार ये बीट करेगा। तो अब हमें मालूम है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। यहाँ पर हमने 1 आवर्स का निकाला था, अब हम निकालेंगे क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई जो हमारा आया था 4320, तो इसकी मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 24 से। तो इसके लिए भी देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने आपको करके बताई थी, इसी तरीके से वाली मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे तो आपका आएगा ये 103680 टाइम्स। इतनी टाइम्स वो बीट करेगा कितने में, 1 डे में। अब यहाँ पर है नेक्स्ट है आपका काउंट योर ओन हार्ट बीट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 वीक। ये कहना है कि आप अपनी हार्ट बीट को काउंट करिए और पता करिए कि कितने टाइम्स आपकी जो हार्ट बीट है वो बीट करेगा कितने, 1 वीक में। अब 1 वीक के लिए निकालना है, 1 वीक में कितना डेज होते हैं, 7। यहाँ पर आपने जो निकाला था ये निकाली थी तो 1 डे की निकाली थी, है ना। तो इसी की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 7 से, 1 वीक की निकालने के लिए, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो देखिए 103680 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे आप। ठीक है, तो इसकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये सॉल्व करके आप खुद देखिएगा, तो इसका आएगा आपका 7,25,760 टाइम्स वो बीट करेगा। अब यहाँ पर सी और डी क्वेश्चन अभी बचे हैं, ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम करुण्या के बारे में पढ़ेंगे। करुण्या कौन है, द लैंडलॉर्ड। करुण्या जो है वो एक लैंडलॉर्ड है। करुण्या बॉट 3 फील्ड्स। यहाँ पर बता रहे हैं कि करुण्या ने 3 खेत खरीदे। कौन कौन से, फील्ड ए, देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है, फील्ड बी और फील्ड सी। तो यहाँ पर उनकी लेंथ और वृद्धि हुई है, कितनी कितनी है, यहाँ 27 है मीटर और फील्ड ए की है ये 27 मीटर 28 मीटर। और फील्ड बी की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 36 मीटर और ब्रीथ है इसकी 12 मीटर। और फील्ड सी की है 27 मीटर और 19 मीटर।
चलिए अब आइए पेज नंबर 174 पे। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था। फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 फील्ड्स। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो तीनों फील्ड्स अभी हमने देखे थे, तीनों खेतों का आपको एरिया निकालना है। देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी। यहाँ पर L जो है वो लेंथ है और B है ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। तो L की मल्टीप्लाई B के साथ करेंगे। फील्ड A की कितनी थी, पीछे हमने देखी थी 27 लेंथ थी और 28 शायद इसकी ब्रीथ थी। तो 27 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे, ये आएगा आपका 756। और एरिया हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर आ गया आपका। फील्ड बी की थी तो 36 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 12 से, ये लेंथ और ब्रीथ है दोनों, तो ये आ जाएगा आपका 432, ये भी स्क्वायर मीटर। और फील्ड सी की है 27 और की मल्टीप्लाई करेंगे आप 19 से, ये भी एल और इसकी बी है, यानी लेंथ और ब्रीथ है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पर 513 स्क्वायर मीटर। चलिए अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है, ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर ए स्क्वायर मीटर, फील्ड बी एट ₹110 फॉर अ स्क्वायर मीटर एंड फील्ड सी एट ₹120 फॉर अ स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है कि उसने फील्ड ए जो है वो खरीदा कितने रेट पर स्क्वायर मीटर में, कितने रेट बताए हैं फील्ड ए के लिए, ₹95। और फील्ड बी खरीदा है उसने, कितने कॉस्ट है स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी 110। और फील्ड सी की कॉस्ट बता रहा है यहाँ पर ₹120 फॉर अ स्क्वायर मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों की आपको कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फील्ड ए निकालेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमने निकाला था 756, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप कॉस्ट। अब चलिए इसकी कॉस्ट देखते हैं हम कितनी है। फील्ड ए के लिए इसकी कॉस्ट है ₹95, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 95 से, तो यहाँ पर आप सॉल्व करके लिखेंगे इक्वल टू रुपीज। अब ये वाली मल्टीप्लाई आप खुद करके यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा। ऐसे ही फील्ड बी की है, फील्ड बी की कितने रुपीज बताई गई है कॉस्ट उसकी, फील्ड बी का निकाला था हमने 432 और इसकी कॉस्ट है ₹110, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, ये भी आप लिखेंगे। फिर फील्ड सी की है, निकाली थी हमने 513 स्क्वायर मीटर, तो 513 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कॉस्ट दी है यहाँ पर 120, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 120 से, तो ये कॉस्ट निकल जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ फील्ड ए, कॉस्ट ऑफ फील्ड बी, कॉस्ट ऑफ फील्ड सी। फिर नेक्स्ट में लाइन लास्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट में फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। फिर आपको तीनों ही जो फील्ड्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। तो इसके लिए आप तीनों जो यहाँ पर आपकी कॉस्ट निकलेगी उसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। देखिए कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स, ए की लिखेंगे आप, फिर प्लस बी की लिखेंगे, फिर प्लस सी की, जो आपकी यहाँ पर आएगी ये वाली प्लस ये वाली प्लस ये वाली, तो ये सब आपकी टोटल करने पर आएगी। देखिए ₹1,80,900 की तीनों जो फील्ड्स हैं उसकी कॉस्ट वो आएगी। ये वाला आप खुद ऐड करके देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, तो आपका आंसर ये वाला आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, चलिए यहाँ पर तुलसी और उसके जो हस्बैंड है करुण्यास, ये बता रहे हैं इसके बारे में, तुलसी के हस्बैंड के बारे में और तुलसी के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि तुलसी और उसके जो हस्बैंड है वो काम करते हैं किसमें, किसके खेतों में, करुण्यास के फार्म में, वहां पर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फार्म वर्कर्स हैं, बनिए फार्म में काम करने वाले हैं, उनको कम से कम कितनी तनख्वाह देनी चाहिए, उनको कितना पे करना चाहिए, ₹71 फॉर 1 डेज वर्क, यानी एक दिन के काम के लिए उनको ₹71 देना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने कहा है। बट ही पेज ₹55 टू तुलसी, लेकिन वो कितने पे करता है, जो करुण्यास का करुण्या है वो उनको देता है तुलसी को ₹55 एंड ₹58 टू हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड को देता है ₹58। अब ये कह रहे हैं आगे, इफ तुलसी वर्क्स फॉर 49 डेज हाउ मच मनी डज शी गेट। ये कह रहा है अगर तुलसी 49 डेज के लिए काम करेगी, यानी 49 डेज करेगी तो कितनी मनी उसको मिलेगी। तो देखिए 1 डे की इसकी बताई गई है, यहाँ पर कितनी है 55 बताई गई है 1 डे की, है ना। अब 49 की मालूम करनी है, तो इसके लिए हम 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो आपका आएगा ये इक्वल टू ₹2695।
ये आ गई तुलसी की 49 डेज के लिए। अब आगे पूछ रहे हैं इफ हर हस्बैंड वर्क फॉर 42 डेज, अगर उसका हस्बैंड 42 डेज के लिए काम करता है, 42 दिन काम करता है, तो हाउ मच मनी डज ही गेट, तो उसके हस्बैंड को कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए उनकी एक दिन की सैलरी यहाँ पर उसके हस्बैंड की बताई गई थी 58, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 42 डेज की निकालनी है हमें, इसके लिए 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, तो ये आएगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ₹2436, ये उसके हस्बैंड की आ गई है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, क्या पूछ रहे हैं वो, फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। यहाँ पर अब दोनों की टोटल इनकम निकालनी है कि दोनों जो मनी मतलब कमाते हैं, पैसे उनको मिलते हैं दोनों के एक साथ, वो कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन मैंने लगाया, तो पहले आप लिखेंगे तुलसी की जो ये वाली है 2695 यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर उसके हस्बैंड की लिखेंगे 2436 और उन दोनों को ऐड कर देंगे। उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका ₹5135 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ पर आपको ऐड करना है। चलिए पेज नंबर 175 पर देखते हैं। आई सा दिस इन द न्यूज़पेपर, ये कह रहा है कि मैंने न्यूज़पेपर में ये देखा और पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट की, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है हैव सेड कि दैट फार्म वर्कर्स शुड नॉट बी पेड लेस देन दिस सैलरी फॉर डेज वर्क, कि जो फार्म वर्कर हैं उनको एक दिन की सैलरी जो कह रहे हैं कि उसको मतलब यहाँ पर टेबल में जो सैलरी दिखाई हुई है ये फिक्स है, 4 स्टेट की है, इन्होंने फिक्स कर दी। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस सैलरी से उनको कम नहीं मिलना चाहिए, एक दिन की सैलरी जो उन्होंने फिक्स कर दी। अब स्टेट यहाँ पर देखिए टेबल में बताया गया है, ये स्टेट है यहाँ पर कौन कौन से हैं, सैलरी फॉर 1 डे, यानी गवर्नमेंट ने एक दिन की सैलरी उनके लिए यहाँ पर फिक्स की है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो सैलरी उसने फिक्स की है इन फार्म वर्कर्स को उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। हरियाणा के लिए कितनी है, चलिए देखते हैं। हरियाणा के लिए सैलरी है 1 डे के लिए ₹135, राजस्थान के लिए ₹73, मध्य प्रदेश के लिए ₹97 और उड़ीसा में है ₹75। तो टेबल दिखाती है जो अमाउंट फिक्स किया है किसके जरिए, 4 स्टेट ने जो इनको फिक्स किया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए वो सॉल्व करेंगे, देखते हैं। पार्ट ए इसका, फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट, विच स्टेट हैज फिक्स द लोएस्ट। पूछ रहे हैं कि फार्म वर्कर के लिए कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट अमाउंट है वो फिक्स किया है, और कौन से स्टेट ने सबसे कम, लोएस्ट कहते हैं सबसे कम अमाउंट फिक्स किया है। चलिए टेबल सबसे ज्यादा कौन सा नजर आ रहा है हमें, ₹135, ये किसके लिए, हरियाणा की है ये। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे हम हाईएस्ट अमाउंट हरियाणा का है। और लोएस्ट देखिए सबसे कम कौन सी नजर आ रही है यहाँ पर, 73, ये है राजस्थान की, राजस्थान के स्टेट ने इतनी फिक्स की है। तो लोएस्ट लिखेंगे यहाँ पर, लोएस्ट अमाउंट ये है राजस्थान का। बी है भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान, कह रहे हैं कि भैरव सिंह राजस्थान में एक वर्कर है। इफ ही वर्क फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, अगर वो फार्म पे 8 वीक्स यानी 8 हफ्ते काम करता है, हाउ मच विल ही अर्न, तो कह रहे हैं कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे वो कमाएगा। चलिए देखते हैं राजस्थान के लिए कितने पैसे हैं। राजस्थान के स्टेट ने जो फिक्स की है सैलरी 1 डे के लिए है ₹73, और हमें किसके लिए निकालनी है, 8 वीक्स की निकालनी है। चलिए पहले 1 वीक्स की देखते हैं हम। 1 वीक में हमें मालूम है 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज, तो 8 वीक्स में कितनी हुई, पहले हम 8 वीक्स की निकाल लेते हैं। तो 8 वीक्स के लिए 8 की मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे, 8 7 जा 56 डेज, यानी 8 वीक्स में कितने डेज आ गए हमारे, 56। अभी 56 डेज के लिए हमें निकालनी है, तो 56 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी सैलरी थी उस राजस्थान के लिए, 73। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4088 रुपीज, ये सैलरी आ जाएगी 8 वीक्स के लिए। सी है नीलम इज ए वर्कर इन हरियाणा। अब कह रहा है कि नीलम जो है वो हरियाणा में एक वर्कर है, यानी हरियाणा में काम करती है। इफ की वर्क फॉर 2.5 months ऑन द फार्म, ये कह रहा है कि अगर वो फार्म पे 2.5 यानी 2.5 महीने काम करती है, हाउ मच विल शी अर्न, तो वो कितना कमाएगी, उसको कितने पैसे मिलेंगे।
चलिए देखते हैं हरियाणा के लिए कितनी सैलरी फिक्स की हुई है यहाँ पर 135, और कितने के लिए पूछ रहे हैं वो 2.5 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2.5 मंथ्स में कितने डेज होते हैं। अब हमें मालूम है 1 मंथ इक्वल टू होता है 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज। तो यहाँ पर हमें 2.5 मंथ्स के लिए निकालना है। देखिए 1 मंथ में 30 डेज हो गए, 1 मंथ में 30 डेज हो गए, और हाफ मंथ में यानी 30 का हाफ कर दीजिए तो 15 आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे 30 30 15, तो ये हो गया हमारा 30 30 60, और 60 में 15 प्लस करेंगे तो 75 डेज। अब हमें 75 डेज के लिए सैलरी निकालनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितनी सैलरी थी यहाँ पर 135, तो 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹10,125। और डी क्वेश्चन है आपका लास्ट, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। कह रहे हैं कि हाउ मच मोर, कितना ज्यादा एक फार्म वर्कर जो है वो मध्य प्रदेश में कमाएगा किसके मुकाबले में, वर्कर इन उड़ीसा, यानी जो उड़ीसा में काम करता है उसके मुकाबले मध्य प्रदेश में काम करने वाला कितना ज्यादा कमाएगा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स, यानी 9 वीक्स में काम करने के बाद। तो देखिए पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं 1 डे का इसके लिए। तो यहाँ पर है उड़ीसा की दी है 75 और मध्य प्रदेश के यहाँ पर सैलरी दी है 97। तो 1 डेज की निकालने के लिए इनके बीच का डिफरेंस हम क्या करेंगे, 97 में से 75 को माइनस करेंगे, आएगा 22। अब 1 वीक के लिए हमें मालूम करनी है, तो चलिए पहले 1 वीक की निकालेंगे। 1 वीक की पता होगी तभी हम 9 वीक्स की निकालेंगे। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 154। अब कितने की निकालनी है, मैं यहाँ पर 9 वीक्स की निकालनी है। इन 9 वीक्स तो 1 वीक की 154 थी, तो 9 के निकालने के लिए 9 वीक्स की हम 9 के मल्टीप्लाई 154 से कर देंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 1386 रुपीज। चलिए अब आपका प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ सम्स दिए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। एक सम्स यहाँ पर मैंने आपको बी पार्ट वाला सॉल्व करके दिखाया है, और बाकी जो ए सी डी ई एफ जो पार्ट है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। चलिए बी पार्ट देखते हैं। 770 को डिवाइड करना है किससे, 22 से। चलिए मैंने यहाँ पर करके दिखाया, देखिए किस तरीके से। देखिए 22 की टेबल आप कहेंगे कि टेबल तो 20 तक ही होती है, तो या तो आपको 22 की टेबल आनी चाहिए, और अगर आपको टेबल किसी भी कोई सी भी टेबल अगर आपको नहीं आती और आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप इसके लिए डिवाइड भी करके देख सकते हैं। जैसे 22 की टेबल निकालने के लिए पहले 1 से डिवाइड करिए, 2 से, मैंने यहाँ 3 से करा है क्योंकि ये 3 टाइम्स इसमें जाएगा। वैसे भी हमें नजर आ रहा है, देखिए 2 3 जा कितने होंगे, अगर हम लेंगे तो 6, 7 से कम 6 ही है, तो इसलिए 3 टाइम्स ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 22 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 22 3 जा कितना होगा 66। अब 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ पर 0 बचा था, इसको यहाँ पर उतारेंगे हम 0 को। अब देखिए कितने टाइम्स ये जा सकता है, 22 की 4 से करेंगे तो 88 आएगा, नहीं वो और देखेंगे। फिर हम 22 की 5 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 5 2 जा 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी में, 5 2 जा 10 और 1 11, तो यह है 110। यस बिल्कुल, अब ये बराबर है तो ये जा सकता है इसके। तो 5 टाइम्स गए, 5 यहाँ पर लिखेंगे और 110 यहाँ पर लिखेंगे। 110 में से 110 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, आपके पास 0 बचेगा। चलिए ये बी पार्ट मैंने आपको करके दिखाया और इसी तरीके से। एंड नाउ यू हैव टू डू दीज सम्स योरसेल्फ इन योर नोटबुक। बाकी सारे सम्स आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। चलिए पेज नंबर 131 पर देखते हैं। हाउ मच पेट्रोल, कितना पेट्रोल। ईशा हैज ₹1000 विथ हर। ईशा के पास 1000 रुपीज है। शी वांट्स टू बाय पेट्रोल, वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹47, यानी 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी बताई उन्होंने, ₹47, यानी 1 लीटर पेट्रोल 47 रुपीज में आता है। हाउ मेनी लीटर्स के शी बाय, तो ये कह रहा है कि वो 1000 रुपीज में कितना लीटर वो पेट्रोल जो है वो खरीद सकेगी। चलिए इसके लिए देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, मनी विद ईशा। सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ है ईशा के पास कितनी टोटल मनी है, ₹1000। कॉस्ट ऑफ लीटर 1 लीटर कि 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी बताइए, ₹47। अब लीटर ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय ₹100
1000 डिवाइड ₹47, यानी कितना लीटर वो पेट्रोल 1000 में खरीदेगी। तो इसके लिए आपको 1000 को डिवाइड करना है किससे, ₹47 से। तो क्या आएगा, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। जो आएगा वो यहाँ पर आपको फिर फिल करना है। 47 आप बाहर लिखेंगे, इससे डिवाइड करना है आपको 1000 से। देखिए 47 के लिए भी आपको मल्टीप्लाई करके ही टेबल देखनी है। 47 को 1 से करेंगे 47 आएगा। अब इसकी 2 टाइम करके देखेंगे तो ये आपका 100 में 94 आपका चला जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे। 2 7 जा 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी में, 2 4 जा 8 और 1 9। तो यहाँ पर आप 94 लिखेंगे और 2 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे। अब माइनस करिए 10 में से 4, क्योंकि 0 कम है 4 ज़्यादा है, आपका ज़्यादा में से आप कम माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे। 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इधर 1 कैरी किया था तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा। आगे 0 भी बचा हुआ है, 0 यहाँ पर उतारेंगे, कितना हो गया आपका 60। अब टेबल पर कर देखिए 1 टाइम्स ही जा सकता है, यस बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 2 टाइम्स में तो 94 ज्यादा हो जाएगा, तो उससे हम कम लेंगे तो 1 टाइम्स ही यहाँ पर जाएगा। तो 47 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 आएगा आपका। अब इसको माइनस करिए, 10 बनाइए, क्योंकि 0 में से 7 आप माइनस नहीं करेंगे, 0 कम है 7 ज्यादा है। तो इसके लिए 1 यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे इधर से, है ना। तो 10 बनाएंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आ गया 3, और यहाँ इधर 1 लिया था हमने तो इधर 1 कम हो गया, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13, यानी 21 लीटर वो पेट्रोल खरीदेगी और इतने रुपीस यानी 13 रुपीज उसके पास अभी भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ईशा कैन बाय 21 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी वो 21 लीटर ऑफ पेट्रोल इतने 1000 रुपीज में खरीद लेगी, लेकिन उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ₹13। देखिए वो ₹13 में तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए वो 1 लीटर पेट्रोल उसमें नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है 47, लेकिन यहाँ पर 13 बचे हैं, तो ये पैसे उसके पास बचे रहेंगे, वो 1 लीटर पेट्रोल इससे नहीं खरीद सकती। चलिए अब देखिए पेज नंबर 184 पे, मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम, सबसे अच्छी स्टोरी प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनानी है। ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, हर लाइन जो है वो एक स्टोरी बताती है, देती है। यू हैव टू चूज द क्वेश्चन विच स्टोरी प्रॉब्लम। अब आपको उसमें से क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है, उसमें से जो बेस्ट क्वेश्चन है वो चूज करना है आपको, जो सबसे अच्छी बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम जिससे आपका बन सकता है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मार्क्ड, फर्स्ट यहाँ पर आपको एक करके दिखाया एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने, बाकी आपको करनी है। चलिए देखिए कौन सी लाइन दी है इन्होंने, ये स्टोरी बताती है। फर्स्ट लाइन आपकी, अ शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस, कि शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस है। देयर आर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स, तो कह रहा है कि और एक बॉक्स में कितने फ्रूट है, टोटल 48 फ्रूट्स कह रहे हैं। चलिए अब इसके लिए आपको क्या करना है, टिक द 1 क्वेश्चन विच मैचेस विद द गिवन प्रॉब्लम। आपको उस एक क्वेश्चन पर टिक लगाना है जो मैच करे, जो आपकी प्रॉब्लम दी हुई है उससे मैच करता हो। ऑप्शन यहाँ पर है आपके A, B, C। चलिए देखिए कौन कौन से दिया। हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता, कि वो पूछ रहा है कि शॉपकीपर कितने पे करेगा। दिए हाउ मेनी फ्रूट्स और आर देयर इन ऑल, ये वाला आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन बन सकता है कि उन सब में कितने फ्रूट्स हैं टोटल, तो ये इस पर टिक लगाएंगे आपका, बी ऑप्शन सही है। सी है हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड, बॉक्सेस की बात तो वो कर ही नहीं रहा कि उसे कितने ज्यादा और बॉक्सेस की जरूरत होंगी। अब सेकंड यहाँ पर इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 352 from a school went on a camping trip. Each tent had a group of 4 children. ये कह रहा है कि एक स्कूल से कैंपिंग ट्रिप के लिए कितने बच्चे गए, 352 बच्चे गए पिकनिक के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ईच टेंट हैड ए ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, कि हर टेंट में कितना ग्रुप है बच्चों का, 4 बच्चों का ग्रुप है हर टेंट के अंदर। तो अब आप को इसके लिए क्वेश्चन बनाना है। चलिए देखते हैं, ABC 3 ऑप्शन दिए, कौन सा क्वेश्चन सही है उस पर आपको टिक लगाना है। ए हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, ये पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे हर टेंट के अंदर हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि वो तो उन्होंने दिया है 4 बच्चे हैं। बी हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, यस ये बन सकता है कि उन्हें कितने टेंट्स की जरूरत होंगी, यानी बच्चे इतने हैं और बच्चों
तो ग्रुप कितना, 4 बच्चों का ग्रुप है, तो कितने टेंस की उनको जरूरत होगी, इस पर आप टिक लगाएंगे। सी हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल। ये कह रहे हैं कि टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बन सकता क्योंकि टोटल यहाँ पर इन्होंने बच्चे पहले ही बता रखे हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर हैज 204 एग्स। एक शॉपकीपर के पास कितने अंडे हैं, 204, 204 एग्स हैं। ही पुट देम इन एग ट्रेज, वो उनको एक ट्रेज में, अंडों की ट्रे में रखता है। ईच ट्रे हैज 12 एग्स, और हर ट्रे में कितने अंडे बता रहे हैं वो, हर ट्रे में यानी 12 एग्स उसके आ रहे हैं। तो अभी आपको इसके लिए क्वेश्चन बनाना है। ए दिया है, हाउ मेनी मोर एग विल ही नीड, उसे और कितने ज्यादा अंडों की जरूरत होगी, नहीं, ये वाला आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये नहीं पूछ रहे कि उसे और कितने अंडे चाहिए। बी है, हाउ मेनी फ्रेश एग डज ही सेल, कि वो कितने फ्रेश एग जो है वो बेचेगा, ये भी नहीं है, अब बनेगा। सी है, हाउ मेनी एग्स ट्रे डज ही नीड, ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस पर टिक लगाएंगे कि उसे कितनी एग्स ट्रे की जरूरत होगी अंडों को रखने के लिए, क्योंकि एक ट्रे में बताया है कितने अंडे आते हैं, हर ट्रे में 12, तो उसे कितने ट्रे की जरूरत होगी, सी से ही आपका इस पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹47। एक बुक की कॉस्ट कितनी है, ₹47, यानी एक बुक 47 रुपीज में आती है। सोनू बाइज 23 बुक्स, सोनू ने कितनी किताबें खरीदी, 23। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बनाना है। ए में, हाउ मच मनी डज शी है, पूछ रहे हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, भी सही है, कि कितने पैसे वो पे करेगा बुक्स के लिए, जितनी यानी 20 बुक्स उसने खरीदी हैं, तो उसके लिए वो कितने पैसे पे करेगा, तो बी वाला सही है, इस पर टिक लगाएंगे। सी नहीं बनेगा आपका, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, 47 बुक्स की तो कॉस्ट पूछ ही नहीं रहे हैं, वो तो वन बुक की कॉस्ट बताई गई है आपकी। चलिए आगे देखिए, क्रॉस चेक फॉर हरिशरण, क्रॉस चेक करना है हरिशरण के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हरिशरण क्या करना चाह रहा है, हरिशरण वांटेड टू डिवाइड ₹2456 अमंगस्ट हिज 4 सन्स। ये बताएं कि हरिशरण जो है वो 2456 रुपीज को डिवाइड करना चाहता है अपने 4 बेटों के बीच में। He asked his eldest son to tell him how much money each one will get. उसने अपने एल्डेस्ट सन से कहा कि वो उसको बताए कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे, यानी जब वो इन पैसों को 4 बेटों के बीच में डिवाइड करेगा तो हर एक बेटे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पर, पापा ईच ऑफ अस विल गेट, कि हम में से हर एक को मिलेंगे 2456 को इसने डिवाइड किया है 4 से, तो कितना आया हर एक के लिए, कह रहा है ₹624। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं क्या इतने ही आएंगे, ये सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो इसके लिए 4 की डिवाइड करते हैं हम 2456 से। 4 की टेबल पढ़िए, 6 टाइम जाएगी 24। अब 24 में से 24 माइनस करिए, कुछ नहीं बचा, 5 उतारिए, 4 1 जा 4, 1 टाइम जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 6 उतारेंगे, 4 4 जा 16, तो ये आया ₹614, और ये बता रहा है ₹624, तो ये वाला गलत है इसका। अब हम कैसे पता करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। शरण ने हर एक बेटे को अपने 624 रुपए ₹624 देने स्टार्ट किए, शुरू किए, क्योंकि उसके बेटे ने बताया था कि हर एक को 624 रुपए मिलेंगे। तो उसके पास जो था अपने यंगेस्ट वन के लिए, यानी बड़े बेटे के लिए जो था वो कितने उसके पास, मतलब सबको दे दिए, तो उसके बड़े बेटे के लिए फिर कम मनी बची, यानी सबके बराबर बराबर वो डिवाइड नहीं हुआ। तो कहता है, इसका फादर जो है कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन में, कहता है मुझे चेक करने दो। तो देखिए ये किस तरह चेक कर रहा है, बता रहा है, हरिशरण मल्टीप्लाइड 624 विद 4, यहाँ पर इसने बताया था ना 624 आया था, तो 624 की मल्टीप्लाई वो 4 के साथ करके देख रहा है, तो ही गॉट ₹2496, यानी जब इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेगा तो वो क्या मिलेगा, 2496 उसके पास आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने भी मल्टीप्लाई करके देखिए, 624 की 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आ रहा है 2496, लेकिन जबकि टोटल मनी उसके पास क्या थी, 2456 थी। तो यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्रॉस चेक हो गया ये वाला, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि अगर ये सही होता तो यहाँ पर 2456
86 आता, लेकिन ये गलत है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सम्स है वो सही है या नहीं है। तो इसने चेक किया तो ये गलत आ रहा है, तो कह रहा है दिस शोज यू हैव डन द डिवीजन रॉन्ग। ये कह रहा है इससे पता चलता है कि तुमने जो डिवीजन किया है वो रॉन्ग है, गलत है। फिर जो सन होता है उसका बेटा दोबारा से डिवाइड करता है, 2456 को डिवाइड करता है 4 से। तो अब की बार पहले उसका निकला था ₹624, लेकिन इस बार आया इसका 614। तो ये कह रहे हैं बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक्ड ऑन हिज ओन। अपने पापा को बताने से पहले उसने इसको खुद चेक किया। चलिए देखिए कैसे चेक किया उसने। इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, चेक करने के लिए देखेंगे यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 614 से करेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। अमाउंट कितना आना चाहिए? 2456। तो देखिए 614 की मल्टीप्लाई जब इसने 4 से की तो आया 2456। इसका मतलब ये नाउ इट इज करेक्ट, ये सही है। ईच वन विल गेट ₹614। अब हर एक को कितने कितने पैसे मिलेंगे? उसके हर बेटे को ₹614 उसको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 614 की मल्टीप्लाई 4 से मैंने करके दिखाई है, तो ये अमाउंट जो है अब बिल्कुल सही आ रहा है 2456। तो इसी तरीके से आप भी अपने सम्स के लिए यही मेथड यूज कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी बताया। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि सम्स आपका सही है या नहीं है। चलिए पेज 186 पर देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। अब आपके लिए कुछ सम्स है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है डू दीज डिवीजन। ये डिवीजन आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ये सब करने हैं। चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन, और आपका जो रिजल्ट आएगा फिर सम्स को सोल्व करके उसको चेक भी करना है कैसे, मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था। इसका इसमें ए से लेकर आपके एफ तक सम्स दिए हुए, एक मैं करके दिखाऊंगी, बाकी सम्स आपको खुद करने हैं। बी पार्ट वाला देखिए, चलिए 3480 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, मैंने यहाँ पर करके दिखाया है, और बाकी सम्स जो है वो आप अपनी नोटबुक में खुद सॉल्व करेंगे। 12 की टेबल पढ़िए कितने टाइम्स जाएगी? 12 1 12, कम है अभी और जा सकती है, 12 2 24। लेकिन अगर 12 की टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे 36 ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा नहीं लेते, उससे कम लेते हैं। तो 12 2 24, 24 में इसमें से माइनस करिए 34 में से, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? 8 यहाँ पर उतारेंगे हम। 12 की टेबल पढ़िए, 12 की टेबल में 108 कितने टाइम्स पढ़ने पर आता है? 9 टाइम्स। बराबर भी हम ले सकते हैं, या तो हम कम लेते हैं या बराबर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नंबर नहीं लेते जो दिया हुआ होता है ना। तो 12 9 108, 108 में से 108 गए, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 0, ये वाला 0 अब हम यहाँ पर उतारेंगे। अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने इसको उतारा है, यहाँ पर लिया है। तो अभी हमें टेबल 12 की टेबल चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 टाइम अगर नहीं जाएगा, अगर हमारे पास इतने डिजिट नहीं है कि 1 टाइम भी चला जाए, तो हम क्या करते हैं? 0 की टेबल पढ़ लेते हैं। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम 0 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो अब आपका ये सम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो अब चेक भी करना है हमें, चलिए देखें किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने करके दिखाया, 3480 को डिवाइड किया कितने से? 12 से। तो आपका क्या आंसर आया? कितना क्वेश्चन आया आपका? 290। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारा सम सही है या नहीं, आपको क्या करना है? 290 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 12 से। कितना आएगा? ये 3480, जो कि हमारा सही है। ये वाली हमारी जो नंबर है वो इस नंबर के इक्वल आ गया जो हमारे पास था, यानी ये वाला सम्स हमारा क्या है? फिर सही है। तो इसी तरीके से बाकी सम्स आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐसे ही चेक भी करेंगे। चलिए देखते हैं आपके ये बुक के कुछ जो मैंने शीट पर सॉल्व किए हैं। पेज नंबर यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, पेज नंबर 177 का ये सम्स है, बी पार्ट। उसमें ए बी सी कई सारे सम्स हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाया, बाकी सम्स आप खुद सॉल्व करेंगे। बी पार्ट चलिए देखिए, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। हरिया ने एक लोन लिया है अपने घर को बनाने के लिए। ही हैज टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ फॉर 2 years। और उसको क्या करना है? 2 साल तक हर महीने कितने पैसे वापस देने हैं? लौटाने हैं 2750 रुपए उसको हर महीने लौटाने हैं 2 साल तक। हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years। तो पूछ रहा है कि वो 2 सालों में कितने पैसे वापस
करेगा। चलिए देखते हैं इसके लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू होता है 12 मंथ्स, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। चलिए अब सम्स देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट इन 1 मंथ कि 1 मंथ में कितने पैसे वो वापस लौट आता है। देखिए सम्स में हमने पढ़ा था ₹2750, यहाँ पर लिख देंगे। फिर अमाउंट पेड बैक इन रुपीज इन 1 ईयर, एक साल में कितना लौट आएगा वो, तो इतने इस अमाउंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। तो जब 12 की मल्टीप्लाई आप 2750 से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 33,000 रुपीज। फिर अब अमाउंट पूछा है उसने लास्ट में कितने का निकालना है, मैं 2 ईयर्स के लिए यानी 2 साल के लिए। तो अमाउंट पेड बैक इन 2 ईयर्स, अब 2 सालों के लिए निकालना है। ये आया था हमारा 1 साल का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका। देखिए 0 वाली मल्टीप्लाई आसान होती है, इसको 2 0 0 2 0 0 2 0 0 और 2 3 जा 6 2 3 जा 6, 3 0 यहाँ पर थे, 3 आ गए और 2 की मल्टीप्लाई आपने 33 से करी तो 66 आया। तो ये आ गया आपका ₹66,000। ये आपका पेज नंबर 183 का सम से क्वेश्चन नंबर 1 है। 76 books are to be packed in boxes. If one box has 24 books, how many boxes are needed? ये कह रहा है कि अगर एक बॉक्स में 576 बुक्स आती हैं, पैक होती हैं, और कह रहा है और 1 बॉक्स में कितने, ये कह रहा है कि 1 बॉक्स में बताइए कि 24 आती है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने बॉक्सेस नहीं बताया, लेकिन बस ये बताया कि कितनी बुक्स हैं जो बॉक्सेस में आती हैं, 576। अब आगे कह रहा है कि अगर एक बॉक्स में 24 बुक्स आती हैं तो कह रहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी। इसके लिए देखते हैं, चलिए टोटल बुक्स कितनी है 576, यहाँ पर लिखेंगे। बुक्स टू बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, अब 1 बॉक्स में कितनी बुक्स आती है 24, यहाँ पर लिख देंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब कितने बॉक्सेस उनको चाहिए इसके लिए मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 576 को डिवाइड करेंगे आप किससे 24 से, तो आपका आ जाएगा 124 बॉक्सेस आर नीडेड, इसलिए 24 बॉक्सेस की वो जरूरत उनको होगी। देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड भी करके दिखाया, 24 से डिवाइड किया है किसको 576 को। 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 48 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे 17, 1 यहाँ से बोरो लेंगे, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9 आएगा, और ऊपर से यहाँ से हमने 6 उतारा, यहाँ इधर 1 लिया था तो इधर 1 कम हो गया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं आएगा आपका। अब 24 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो ये आ जाएगा आपका 96। तो यहाँ पर 96 को 96 से माइनस करेंगे तो आपको पास कुछ नहीं बचेगा। तो कितने बॉक्सेस आ गए आपके 24 बॉक्सेस उनको चाहिए। विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये देखिए आपका पेज नंबर 183 के सम से कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फर्स्ट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर, ये कह रहे हैं कि पानी का एक टैंक है और वो फुल है कितने लीटर वाटर से, 300 लीटर पानी उसके अंदर है। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स, तो कह रहे हैं कि 25 टैंक्स में कितना पानी आएगा। अगर एक टैंक में 300 लीटर आता है तो 25 में कितना लीटर आएगा। आगे कह रहे हैं कि इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक ऑफ वाटर, कि अगर पानी के एक टैंक में से 15 बकेट वो पानी भर सकते हैं। हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक्स, तो 25 टैंक्स में से वो कितने बकेट पानी वो भर सकते हैं, यानी कितनी बकेट पानी उसमें से ले सकते हैं 25 टैंक में से। चलिए देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन 1 टैंक। पहले देखते हैं कि 1 टैंक में कितना पानी आता है, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 300 लीटर। फिर 25 टैंक्स के लिए हमें मालूम करना है कि कितना पानी हम भर सकते हैं। वाटर इन 25 टैंक्स, 25 के लिए निकालना है तो 300 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, आ जाएगा आपका 7500 लीटर वाटर उसमें आ सकता है, भर सकते हैं। फिर आगे है नंबर ऑफ बकेट्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम 1 टैंक, 15, यानी एक टैंक से कितने बकेट सकते हैं, 15 बताए थे बकेट। नंबर ऑफ बकेट कैन बी फिल्ड फ्रॉम 25 टैंक्स, अब क्वेश्चन में पूछा था कि 25 टैंक्स में से हम कितना पानी भर सकते हैं, यानी कितना बकेट ले सकते हैं। तो 25 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 15 से, यह आ जाएगा इक्वल टू 375 बकेट्स। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखाया है
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए देयर आर 28 लड्डूज इन 1 किलोग्राम। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम में 28 लड्डूज आते हैं। हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 किलोग्राम। तो कह रहा है अगर 1 किलोग्राम में 28 लड्डूज आते हैं तो 12 किलोग्राम में कितने आएंगे। देखिए यहाँ पर कम का पूछा है इन्होंने, एक का बताया हुआ है ना, कि 1 किलोग्राम में 28 आते हैं। यहाँ पर ज्यादा के लिए पूछ रहे हैं कि 12 kg में, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। कह रहे हैं कि अगर 16 लड्डू पैक किए जा सकते हैं एक बॉक्स में, यानी एक बॉक्स में कितने लड्डू आ सकते हैं, 16 पैक किए जा सकते हैं। तो आगे पूछ रहे हैं हाउ मेनी बॉक्सेज आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूज, कि जो टोटल लड्डूज हमारे पास आएंगे मल्टीप्लाई करके, उन लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी। सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 kg। 1 kg में कितने आते हैं, इक्वल टू 28। फिर नंबर ऑफ लड्डूज इन कितने में पूछा था, 12 kg में, तो इसको हम 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो टोटल कितने लड्डूज यहाँ पर आ गए, 336 लड्डूज टोटल आएंगे। फिर है नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 बॉक्स। 1 बॉक्स में कितने लड्डूज आए थे, पैक हुए थे, इक्वल टू 16, एक में 16 थे। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी टोटल लड्डू ये कितने थे हमारे, 336। तो इनको कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे इनको पैक करने के लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 16 से, क्योंकि एक बॉक्स में हमारे 16 आते हैं। तो 336 लड्डू के लिए कितने बॉक्स चाहिए, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने डिवाइड भी करके दिखाया, तो आपका आ जाएगा 21 जो है बॉक्सेस वो चाहिए होंगे उनको लड्डूस को पैक करने के लिए टोटल। सो 21 बॉक्सेस आर नीडेड, इसलिए 21 बॉक्सेस को उनको होगी कि उनको। अब यहाँ पर 16 की मल्टीप्लाई मैंने करके दिखाई है, देखिए 336 से 16 2 टाइम जाएगा 32, माइनस करेंगे 3 में से 2 1 आया, 6 उतारेंगे, 16 1 जा 16, माइनस करेंगे 0 आएगा, तो आपका आ जाएगा 21 बॉक्स। स्टूडेंट्स अब आपको ये शीट वाले जितने भी सम्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपना होमवर्क भी अच्छे से साफ राइटिंग में नोटबुक में नोट करेंगे, और जो बुक वर्क मैंने बताया वो आप बुक के अंदर करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 13 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।